नमस्कार। सूत्रधार प्रस्तुत राम कथा श्रृंखला की आज की कड़ी में हम सुनेंगे विध्वंसक राक्षस राज दशग्रीव अर्थात रावण की कथा। नयनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमालित तन दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। अर्थात सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकता, वायु उसके समीप वेग से नहीं चल सकता, समुद्र भी उसे देखकर अपना लहराना बंद कर स्तब्ध हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया यह वर्णन है रावण के बल, सामर्थ्य और उसकी दहशत का। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से सर्वत्र त्राहि त्राहि मची हुई थी। रावण का स्वरूप अत्यंत विकराल था और वो स्वभाव से क्रूर था। रावण की पूर्व कथा कुछ इस प्रकार थी। राक्षस कुलोत्पन्न कैकसी ने अपने पिता सुमाली के कहने पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा से विवाह की इच्छा प्रकट की। विश्रवा ने उसे कहा कि हमें जो संतान होगी वो तुम्हारे जैसी राक्षस वृत्ति की होगी। कैकसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे इस प्रकार के पुत्र नहीं चाहिए। उस पर विश्रवा ने कहा, पहले दो तो राक्षस वृत्ति के ही होंगे, लेकिन तीसरे का स्वभाव निर्मल होगा। दोनों का विवाह हुआ। पहले पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम विश्रवा ने दशग्रीव रखा। उन्हें दो और पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। वो थे कुंभकर्ण, शूर्पणखा और सबसे छोटे और सौम्य स्वभाव के विभीषण। आगे चलकर दशग्रीव ने माता कैकसी के सामने प्रतिज्ञा लेकर अस्त्र शस्त्र विद्या तथा सिद्धियों की प्राप्ति हेतु 10,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर दशग्रीव को वर दिया कि देव, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी तुम्हें मार नहीं सकेगा। भगवान विष्णु द्वारा पराभूत होकर माल्यवान, सुमाली, माली और बाकी राक्षस जो कई वर्षों पहले रसातल में जाकर छिप गए थे, वो दशग्रीव को मिले वरदान की वार्ता सुनकर वापस आ गए। तीनों ने मिलकर विष्णु के द्वारा पराभव का बदला लेने हेतु दशग्रीव को लंका का राज्य वापस पाने के लिए उकसाया। दशग्रीव ने अपने मातामह की इच्छा को स्वीकार किया और प्रहस्त को दूत बनाकर अपने सौतेले भाई कुबेर से बात करने के लिए भेजा। अपने पिता विश्रवा के कहने पर कुबेर ने बिना कुछ कहे लंका का राज्य रावण को सौंप दिया और दशग्रीव लंकाधीश बन गए। दशग्रीव की मूल वृत्ति ध्वंसक थी। लंका का सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात दशग्रीव इतना उद्दंड हो गया कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ऋषिगणों को भयंकर पीड़ा देने लगा। कुबेर ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस संभाषण के दरमियान दशग्रीव ने कुबेर के सर पर अपनी गदा से जोर से प्रहार किया और उसे परास्त कर उसका बाकी राज्य भी छीन लिया। कुबेर का राज्य प्राप्त करने से दशग्रीव को विमान विद्या भी प्राप्त हुई और असीम वैभव भी। दशग्रीव का सामर्थ्य अब और भी बढ़ गया था। एक बार दशग्रीव ने साक्षात भगवान शंकर पर आक्रमण कर दिया और अपने बाहुबल से कैलाश पर्वत उठाने लगा। पर्वत हिलने लगा। भगवान शंकर के सारे गण कांपने लगे। भगवान शंकर ने अपने अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। दशग्रीव की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गई। अपने मंत्रीगणों के कहने पर दशग्रीव ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा कि पर्वत के नीचे दब जाने पर तुमने जो अत्यंत भयंकर राव अर्थात आर्तनाद किया, उससे भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रो उठे। इसीलिए राक्षस राज अब तुम रावण के नाम से पहचाने जाओगे। उसके बाद भगवान शंकर ने उसे एक अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास खड्ग दिया। भगवान शंकर से नया नाम और खड्ग पाने के पश्चात रावण पूरी पृथ्वी पर विजय पाने के लिए भ्रमण करने लगा, मानो उसने विध्वंस यात्रा ही निकाली हो। एक के बाद एक क्षत्रियों को पराभूत करके रावण की यह विध्वंस यात्रा अयोध्या तक पहुंच गई। रावण ने अयोध्या नरेश अनरण्यक को आत्मसमर्पण कर उसका वर्चस्व स्वीकारने के लिए कहा। अनरण्यक ने अन्य राजाओं की भांति रावण से भयभीत होकर समर्पण करने के स्थान पर युद्ध करने का निर्णय लिया।
युद्ध में अनरण्यक की सारी सेना को रावण और उसकी राक्षस सेना ने यमलोक पहुंचा दिया। धराशायी अनरण्यक को भोग लोलुप कहकर रावण ने व्यंग्यपूर्ण वचन से अपमानित किया। इससे क्रोधित होकर अनरण्यक ने रावण को श्राप दिया कि महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के इस वंश में दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे जो तेरे प्राणों का हरण करेंगे। रावण का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लंका में बैठकर अपने राक्षस गणों को भेजकर रावण अपने विध्वंसक कृत्यों को अंजाम देता था। रावण के अत्याचारों से पीड़ित सारे देवता अंततः ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया, तन्महन्नो भयम तस्माद राक्षसाद घोर दर्शनाद वदार्थम तस्य भगवान उपायम कर्तुमहर्षि। अर्थात जो आपके वरदान से उन्मत्त हुआ है उस राक्षस के वध के लिए उपाय योजना कीजिए प्रभु। तब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं को आश्वस्त कर उनसे कहा कि जब रावण ने वर मांगा था तब मनुष्यों को उसने तुच्छ समझा था, इसलिए अब एक मनुष्य के हाथों ही उसका वध होगा। फिर देवताओं ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की कि वे धर्मज्ञ, उदार तथा ऋषि समान तेजस्वी अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में मनुष्य जन्म लें और रावण का वध कर दें। सूत्रधार प्रस्तुत राम कथा की श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुनेंगे प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म तथा उनकी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से भेंट की कथा।